हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @Chem with विशाली। तो ये हमारी वन शॉट सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एंड ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका लास्ट चैप्टर है। इसमें हम अमाइंस वाला चैप्टर कवर करेंगे इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने ही करने हैं वो कौन से हैं। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है आपके पास डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन। चाहे वो कपलिंग रिएक्शन हो या इसकी केमिकल रिएक्शंस हो या इसकी प्रिपरेशन, सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसके अंदर आपकी जो भी नेम रिएक्शंस हैं कौन कौन सी, जैसे कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, वो रिएक्शंस आपको करनी है। दूसरा आपके पास जो जो डिस्टिंग्विशन टेस्ट है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स के लिए, आपको वो बहुत अच्छे से आने चाहिए। एंड देन लास्ट आपकी जो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, मतलब जितनी भी आपके पास नेम रिएक्शंस आती हैं किसी भी चैप्टर में वो आपको करनी ही करनी है। डायरेक्ट आपसे रिएक्शन देके और रिएक्शन का नाम पूछा जाता है, तो नेम रिएक्शन तो कोई भी नहीं छोड़नी। डिस्टिंग्विशन टेस्ट भी आपको कंप्लीट करने हैं। उसके अलावा आपको इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा वो है डाइजोनियम सोल्ट, क्योंकि इससे आप एनिलिन से बहुत सारे अलग अलग जो आपके कंपाउंड्स हैं वो सिंथेसाइज कर सकते हो। लाइक एनिलिन को अगर डाइजोनियम में कन्वर्ट कर दे तो हम उससे फिनॉल भी बना सकते हैं। उससे उसकी अगर हम रिएक्शन करा दें NaNO2 के साथ तो हम उससे नाइट्रोबेंजीन भी बना सकते हैं। उससे आप हेलोएरीन्स भी बना सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड आपके सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। इसलिए आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं इसके PYQ से। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में फॉलोइंग अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो गैब्रियल सिंथेसिस है उसके अंदर आपके अमीन्स कौन से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमीन्स देते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन नहीं देते। और प्राइमरी में भी आपके सिर्फ एलिफेटिक अमीन्स देते हैं, एरोमेटिक अमीन ये रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, तो उसके रीजंस हमने देखे थे जब थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ते हैं, तो उसमें हमारे से रीजन भी पूछा जाता है कि एरोमेटिक क्यों नहीं देते, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन है, और जो आपके हेलोएरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑफ CH बॉन्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे रीजन नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन नहीं देते। ठीक है, तो सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स ही ये रिएक्शन देते हैं। तो अब हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो है आइसोब्यूटाइल अमीन। तो आइसोब्यूटाइल अमीन कैसे बनेगा, ये हो गया आपका आइसोब्यूटाइल अमीन। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया है 2 फिनाइल इथाइल अमीन, मतलब ये हमारे पास हो गया 2 फिनाइल इथाइल अमीन की 2 पे आपके पास फिनाइल है और इथाइल अमीन प्रेजेंट है। ठीक है, फिर है N मिथाइल बेंजाइल अमीन, मतलब आपके पास बेंजाइल अमीन है और उसकी N पोजीशन पे आपके पास CH3 है। ठीक है, देन हमारे पास है एनिलिन, NH2। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन से वाले आपके गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन नहीं देते। तो मैंने आपको बोला प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स देते हैं, तो फर्स्ट वाला तो ऑब्वियसली देगा क्योंकि ये एलिफेटिक भी है, कोई रिंग भी नहीं है और प्राइमरी भी है। ठीक है, तो आपका ये वाला फर्स्ट कंपाउंड तो ये रिएक्शन देगा। ठीक है, सेकंड वाले को आप देखो तो ये सेकेंडरी है, क्योंकि N पे जितने ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, आपके जितने अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं वही इसकी डिग्री बताता है। तो यहाँ पे आपके पास 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं N के पास, तो ये आपका कैसा हो गया, सेकेंडरी इन नेचर। ठीक है, तो ये भी नहीं देगा। देन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखो, ये एरोमेटिक में काउंट नहीं होगा, क्योंकि एरोमेटिक तब होता जब N के साथ कोई बेंजीन रिंग लगी होती है। अब N के साथ नहीं लगी हुई रिंग, इसकी चेन तो एलिफेटिक ही है ना, उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट की तरह फिनाइल प्रेजेंट है, तो ये आपका एरोमेटिक में काउंट नहीं होगा, एलिफेटिक में ही काउंट होगा। तो ये भी ये रिएक्शन दे सकता है। एंड देन ऑल्सो दिस इज एन एरोमेटिक अमीन, तो ये भी आपकी ये वाली गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन नहीं देगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास कौन से 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए आपके, एक तो ऑप्शन ए ये वाला, ठीक है, और उसके अलावा ऑप्शन बी। ठीक है, ये आपका कौन सा है 2 फिनाइल इथाइलमीन और फर्स्ट वन इज आइसोब्यूटाइलमीन। तो आपका ए और बी करेक्ट है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि एजो कपलिंग रिएक्शन विद बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट
विल नॉट बी शोन बाय। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट होता है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और ये सिर्फ एक न्यूक्लियोफिलिक साइट जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट होती है उसी के साथ आपको क्या दिखाएगा, ये आपको रिएक्शन शो करेगा, कपलिंग रिएक्शन। तो इसमें देखो एनिसोल का क्या मतलब होता है कि बेंजीन के ऊपर आपके पास OCH3 है। ठीक है, तो O के लोन पेयर की वजह से ये भी डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है, प्लस सेम इफेक्ट शो करता है। एनिलिन है, एनिलिन पे क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, तो N के लोन पेयर की वजह से ये भी डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है, तो ये भी इसको रिच कर रहा है बेंजीन रिंग को। फिनॉल में बेंजीन के ऊपर OH, O के लोन पेयर की वजह से प्लस सेम इफेक्ट ये भी शो कर रही है। लेकिन नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट होता है, तो ये विड्रॉइंग है। ठीक है, और ये आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक करेगा, तो इन तीनों के साथ तो ये रिएक्शन शो करेगा, लेकिन नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्शन शो नहीं करता बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज नॉट यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड टू अमीन्स। ठीक है, आपको ये बताना है कि आपका कौन से वाला जो है वो यहाँ पे रिडक्शन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो हमें ये पता है H2PD मतलब H2 गैस अगर हम किसी भी कैटलिस्ट के साथ यूज करते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। किसी मेटल को जब हम HCl के साथ यूज करते हैं किसी भी एसिडिक मीडियम में तो वो भी रिएक्शन शो करते हैं, रिडक्शन करते हैं, लेकिन बेसिक मीडियम में कोई भी मेटल रिडक्शन नहीं कराता नाइट्रो कंपाउंड्स की अमीन्स में। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है, मिथाइल अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म। मतलब आपको CH3 NH2 की रिएक्शन करानी है, किसके साथ, नाइट्रस एसिड HNO2। तो हमने ये देखा था ना कि जब भी एनिलिन की रिएक्शन हम HNO2 के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है ना। और ये आपका कुछ टेम्परेचर तक स्टेबल भी होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे नहीं होता पर 300 केल्विन तक ये स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे जो डाइजोनियम सोल्ट बनता है वो स्टेबल नहीं होता और हाइड्रोलिसिस पे आपको इमीडिएट यहाँ पे क्या मिलते हैं, एल्कोहल्स मिलते हैं। इसलिए आपके ये ऑप्शन A, B और D तीनों ही गलत है। कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन C। ठीक है, क्या मिलेगा, अगर आपके पास कोई भी एलिफेटिक अमीन्स हैं तो वो आपको एल्कोहल्स देंगे, और अगर आपके पास एरोमेटिक अमीन्स है मतलब एनिलिन है तो वो आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड देगा, जिसकी आप फर्दर रिएक्शन करा सकते हो। अगर वार्म वाटर के साथ कराते हो, थोड़ी सी हीटिंग देके वाटर डाल हाइड्रोलिसिस कराते हो तो यहाँ भी आपको एल्कोहल ही मिलता है, मतलब फिनॉल मिलेगा। ठीक है, बट उसमें हीटिंग की जरूरत होती है क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट आपका 300 केल्विन तक स्टेबल होता है, लेकिन ये नहीं होता। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है, which one of the following is used as a nitrogen source in a Gabriel synthesis of amine। तो गैब्रियल सिंथेसिस में आपका कौन यूज होता है, पोटाशियम थैलामाइड ही यूज होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NH, इसको हम बोलते हैं थैलामाइड। सबसे पहले इसको बेस के साथ ट्रीट कराया जाता है, तो बेस के साथ ट्रीट होने के बाद ये क्या करता है, एसिडिक H को यहां से रिमूव कर देता है, तो हमें क्या मिलता है, इसका सोल्ट मिलता है, पोटाशियम सोल्ट, जो फर्दर हमारा एल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट करता है और आपकी थैलामाइड रिएक्शन होती है। तो कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है यहाँ पे, पोटाशियम थैलामाइड। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है इस रिएक्शन। ठीक है, देन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो कार्बाइल अमीन टेस्ट। कार्बाइल अमीन टेस्ट भी सिर्फ कौन देते हैं, आपके प्राइमरी अमीन्स देते हैं। ठीक है, क्या बनता है इनके अंदर, आइसोसाइनाइड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारे पास प्राइमरी अमीन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया गया इथेन अमीन। इथेन अमीन का मतलब CH3 CH2 NH2। ठीक है, देन हमें दिया गया है एन इथाइल इथेन अमीन, मतलब CH3 CH2 और N पे भी आपके पास इथाइल है, ये आपका सेकेंडरी अमीन हो गया। फिर है NN डाइमिथाइल अमीन, मतलब दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और इधर आपके पास लगा हुआ है अमीन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एनिलिन। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट दिया हुआ है एन मिथाइल एनिलिन। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इसमें से हमारी कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो है वो कौन देगा।
ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि प्राइमरी अमीन्स देते हैं आपकी कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो होती है, तो जो भी हो उसके अंदर, चाहे प्राइमरी मतलब वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, तो यहाँ पे देखो आपके पास ये प्राइमरी है, ठीक है। ये कैसा हो गया, सेकेंडरी नेचर हो गया, क्योंकि आपके पास क्या आ गए, 2 एल्काइल ग्रुप आ गए। अब ये वाला आपका कैसा हो गया, टर्शरी, क्योंकि यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप है। उसके बाद अगर इस वाले को देखें तो ये भी आपका प्राइमरी है पर एरोमेटिक है, ठीक है। और ये भी कैसा है हमारे पास, सेकेंडरी नेचर है, क्योंकि एक एल्काइल और एक एराइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कौन कौन दे रहे हैं, सिर्फ एक एनिलिन और इथेन अमीन हमें ये रिएक्शन देते हैं, तो आपका ऑप्शन ए एंड डी करेक्ट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिटेनाइड, मतलब आपको एसिटेनाइड बनाना है, मतलब बेंजीन के ऊपर NHCO CH3, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि इसके अंदर आपकी मेन चेन कौन सी है और आपकी साइड चेन कौन सी है। तो ऑब्वियसली आपका जहां फंक्शनल ग्रुप होता है वही आपकी क्या होती है, मेन चेन, और दूसरा क्या बन जाता है, सब्स्टिट्यूएंट। तो N पे आपके पास क्या है, यहाँ पे फिनाइल प्रेजेंट है, और 2 कार्बन वाली अमाइड को क्या बोलते हैं, इथेन अमाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन अमाइड, ठीक है। इसके नेम देने का तरीका भी यही है कि आपके पास कोई भी अमाइड प्रेजेंट हो, मान लो यहाँ पे अगर मैं CH3 लिख देती तो क्या होता है, ये N मिथाइल और फिर जितने भी कार्बन की है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ मिथाइल नहीं, क्या प्रेजेंट है, फिनाइल, तो N फिनाइल इथेन अमाइड हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो, तो हमें ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन शो नहीं करता, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ब्रोमिनेशन एंड नाइट्रेशन। अब हमें ये तो पता है कि ये सारी ही हमारी कैसी हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, जो आप लेविस एसिड यूज करते हो AlCl3, उसकी वजह से जो नाइट्रोजन के लॉन पेयर होते हैं एक सोल्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं AlCl3 के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देके, ठीक है। और उसकी वजह से N पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करता है, ठीक है। NH3 पॉजिटिव और AlCl3 नेगेटिव, ठीक है। ये एक सोल्ट बनता है जो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करता है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं हो पाती, ठीक है। तो कौन से वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन अमंग द फॉलोइंग विल हैव लोएस्ट पीकेबी, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, पीकेबी। अब हमें ये पता है कि जो बेसिसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है केबी के, और केबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पीकेबी के, ठीक है। तो लोएस्ट पीकेबी का मतलब क्या बताना है आपको, कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, यहाँ पे हाईएस्ट केबी किसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहला देखो आपके पास क्या दे रखा है, इथेन अमीन CH3 CH2 NH2, देन हमें दे रखा है मिथेन अमीन CH3 NH2, फिर हमें दिया गया NN डाइमिथाइल मिथेन अमीन, मतलब आपके पास तीनों साइड पे ये एक टर्शरी अमीन है। फिर हमें दिया गया फिनाइल मिथेन अमीन, मतलब CH2 NH2, और यहाँ पे आपके पास है फिनाइल, ठीक है। फिनाइल मिथेनामीन हमें दिया गया। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें से सबसे अच्छा बेस कौन सा है। तो हमें ये पता है ना कि N के ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट है, और जो ग्रुप इस लॉन पेयर की इंटेंसिटी को बढ़ाएगा वो अच्छा बेस का काम करेगा। तो देखो ये भी हमारा एक प्राइमरी अमीन है, ये भी और ये वाला भी, सिर्फ एक यही है जो टर्शरी अमीन है, और टर्शरी अमीन में 3 ग्रुप होने की वजह से इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है वो सबसे ज्यादा है, प्लस आई इफेक्ट। तो ये बहुत अच्छा डोनेटिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी बेसिसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर बेसिसिटी इंक्रीज होगी तो इसके अंदर क्या होगा, केबी वैल्यू इंक्रीज होगी और पीकेबी वैल्यू कम होगी। तो आपसे यही पूछा गया कि लोएस्ट पीकेबी वैल्यू किसकी होगी, तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है। देन है अमंग द फॉलोइंग द वीकेस्ट बेसिस, तो अब हमें दिख रहा है ये कैसा है, प्राइमरी, ये कैसा है, सेकेंडरी, ये टर्शरी और NH3, इस पे कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ। तो ऑर्डर आपके पास क्या होना चाहिए कि ये सबसे वीक बेस है, उसके बाद आपका प्राइमरी वाला, फिर सेकेंडरी वाला, और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, टर्शरी। तो आपसे यही पूछा गया अमंग द फॉलोइंग वीकेस्ट बेसिस। तो वीकेस्ट बेस आपका क्या है, अमोनिया। अमोनिया अमीन से वीक बेस होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अमीन फ्रॉम द फॉलोइंग। कैसे देखते हैं हम
कि एन के ऊपर कितने अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो आप देखो यहाँ पे एन के पास सिर्फ एक ही ग्रुप है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, ठीक है। यहाँ पे बाकी दो पोजीशन पे एच है, तो ये तो आपका कैसा हो गया, प्राइमरी। इसमें देखो यहाँ पे एक एराइल रिंग लगी हुई है और दो CH3 लगे हुए हैं, तो ये कैसा हो गया, टर्शरी। अब इस वाले में देखो H लगा हुआ है और एक ये ग्रुप है पूरा, ठीक है, तो ये भी आपका कैसा हो गया, प्राइमरी। ठीक है, अब सिर्फ इस वाले में आपके पास क्या है, N के ऊपर दो C2H5 ग्रुप लगे हुए हैं, तो सिर्फ एक ऑप्शन डी है आपका जो एक सेकेंडरी अमीन है, बाकी इनमें से कोई भी सेकेंडरी अमीन नहीं है। देन आता है हमारे पास फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एन एंड डाइमिथाइलअमीन, मतलब एन के ऊपर CH3 और CH3 है, ठीक है, और एक लॉन पेयर प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है, भले ही यहाँ पे आपके पास ज्योमेट्री जो शेप है वो पिरामिडल हो रही है आपकी, क्या कहते हैं, वो टेट्राहेड्रल नहीं है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में आपके लॉन पेयर भी काउंट होते हैं, तो इसलिए आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, sp3। ठीक है, आपके जितने भी अमीन्स हैं या अमोनिया है वो सब sp3 इन हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, उनकी शेप पिरामिडल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड विच इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, मतलब ये, ठीक है। जब हम इसकी प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं RNH2, तो यहाँ पे क्या होता है, HCl रिमूव होती है, लेकिन जो कंपाउंड बनता है उसमें अभी भी क्या है, एक एसिडिक H है जो N के ऊपर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये आपका सॉल्युबल इन एल्कली होता है। ठीक है, अगर यहीं पे मैं सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन करा दूं तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा उसके अंदर ना कोई भी एसिडिक H नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पे R और R आ जाएंगे, ये एसिडिक H खत्म हो गया, तो ये आपका कैसा बनेगा, इनसॉल्युबल। और टर्शरी अमीन में कोई H होने एब्सेंस होने की वजह से, H प्रेजेंट ही ना होने की वजह से वो रिएक्शन ही नहीं देते। तो कौन देता है इनसॉल्युबल इन एल्कली, सेकेंडरी वाले। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है, देखो ये प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है, और बाकी के दोनों कैसे हैं, टर्शरी। तो सिर्फ सेकेंडरी आपका हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ इनसॉल्युबल इन एल्कली वाला कंपाउंड देगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, हमें रिएजेंट्स बताने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपकी होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। क्या होता है, ब्रोमीन विद बेस यूज किया जाता है, चाहे आपका KOH हो या NaOH हो। तो यहां से आपका ए का ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। तो आपके जो ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है ये दोनों तो इनकरेक्ट ही हो गए। उसके बाद दिया गया हमें हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें जो आपकी रिएक्शन होती है वो कौन से वाली होती है, कि आपके पास कोई भी एसिड होता है और उसके एसिड से नेक्स्ट वाले कार्बन पे आपकी क्या होती है, यहाँ पे कोई भी ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन, मतलब आपका हेलाइड ग्रुप लग जाता है। ठीक है, तो वो किसकी प्रेजेंस में होती है, X2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो बी का फर्स्ट। तो यहां से हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन तो मिल गया, लेकिन रोजेनमंड में आपका कौन सा रिएजेंट यूज होता है, H2PdBaSO4। ठीक है, और स्टीफन में आपका कौन सा रिएजेंट यूज होता है, SnCl2 और HCl, जिसमें हम RCN को RCHO में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आपका जो बेंजीन के ऊपर COCl ग्रुप प्रेजेंट होता है उसकी हम रिएक्शन H2PdBaSO4 के साथ करते हैं, तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो यहां से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, रोजेनमंड में फोर्थ वाला H2PdBaSO4 और डी का थर्ड, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट क्या दी गई है कि पैरा नाइट्रो एनिलिन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलिन। एनिलिन में क्या है, NH2 प्रेजेंट है, पहले ही वो एक वीक बेस है, किस वजह से, क्योंकि उसके जो N के लॉन पेयर है वो रिजोनेंस में है। ठीक है, और ऊपर से हम बेंजीन के ऊपर एक और विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं NO2, जो उस लॉन पेयर को और ज्यादा इंटेंसिटी से विड्रॉ कर रहा है, तो वो उसको क्या बनाएगा, वीक बेस बनाएगा ना उससे। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो क्या हो गई, इनकरेक्ट, कि नाइट्रो एनिलिन स्ट्रॉन्गर बेस नहीं है एनिलिन से, एनिलिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एनिलिन इज वीकर बेस देन ऑर्थो नाइट्रो एनिलिन, वही स्टेटमेंट हो गई कि एनिलिन ज्यादा वीक है। अब इसमें भी हमने ऑर्थो पे लगा दिया नाइट्रो, तो ये भी विड्रॉ करेगा, तो आपकी ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। उसके बाद है एनिलिन इज वीकर बेस देन इथाइलअमीन, ये तो ठीक है क्योंकि एनिलिन एक एरोमेटिक है और इथाइलअमीन एक एलिफेटिक अमीन है, और एलिफेटिक अमीन हमेशा एरोमेटिक से ज्यादा अच्छे बेस होते हैं, क्योंकि एरोमेटिक में क्या हो रहा है, रिजोनेंस की वजह से बेसिसिटी कम हो रही है,
ये लॉन पेयर रिजोनेंस में जा रहे हैं, इस वजह से बेसिसिटी कम हो रही है, लेकिन आपके पास जितने भी एलिफेटिक हैं उसमें ये वाला ग्रुप इस पे प्लस आई इफेक्ट लगा के इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो ये बहुत अच्छे बेस है। तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। देन उसके बाद पैरामिथोक्सी एनिलिन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलिन, ये भी ठीक है क्योंकि मिथोक्सी ग्रुप क्या है, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा पैरा पे, तो ये भी बहुत अच्छा बेस बना देगा उसको, एनिलिन से स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। देन है एनिलिन इज वीकर बेस देन अमोनिया, ये भी ठीक है क्योंकि अमोनिया में NH3 लोन पेयर अगर कोई बढ़ा नहीं रहा तो अवेलेबल तो है ना, इसमें तो क्या हो रहा है, रिजोनेंस की वजह से वो लेस अवेलेबल हो रहे हैं, तो आपकी ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसके अंदर C, D एंड E, ठीक है, ये देखो E, C एंड D, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अभी हमने देखा था कि ये प्राइमरी अमीन के लिए होती है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, गलत। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी, ये ठीक है। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ये भी हमने देखा था, नहीं करे जा सकते, तो ये भी ठीक है। ओनली टर्शियम अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड, तो ये भी गलत है। आपका ऑप्शन बी एंड सी स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। फिर है पॉजिटिव कार्बाइल अमीन टेस्ट इज शोन बाय, ये भी हमने देखा था, कौन देते हैं, प्राइमरी, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, तो एन मिथाइल एनिलिन, मतलब कि यहाँ पे आपने NCH3 लगा दिया, कैसा हो गया ये, सेकेंडरी इन नेचर। फिर एन डाइमिथाइल, मतलब कि टर्शरी वाला, कि यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, तो ये हो गया टर्शरी, ये भी शो नहीं करेगा। ट्राइथाइलमीन, मतलब N के ऊपर CH3, CH3 और CH3, सॉरी इथाइल लगाना है तो C2H5। ठीक है, पर ये कैसा हो गया आपका टर्शरी। फिर है पैरामिथाइल बेंजाइलमीन, मतलब कि आपको बेंजाइलमीन बनाना है, पहले CH2NH2 और उसके पैरा पे मिथाइल लगाना है, तो यहाँ पे तो ये क्या है, प्राइमरी अमीन है, तो ये आपको कैसे टेस्ट देगा, कार्बाइल अमीन टेस्ट देगा, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अमीन्स द नाइट्रोजन एटम इज A and B हाइब्रिडाइज्ड मेकिंग ज्योमेट्री ऑफ अमीन एज C, देन A, B एंड C आर रिस्पेक्टिवली, मतलब कि A और B हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, B हाइब्रिडाइज्ड का मतलब कैसी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, कैसा होता है, ट्राइवेलेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर 3 ही ग्रुप लगे हुए होते हैं, एक लॉन पेयर होता है, ट्राइवेलेंट है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ज्योमेट्री उसकी कैसी हो जाती है, पिरामिडल हो जाती है, टेट्राहेड्रल से चेंज होके, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है कि वो ट्राइवेलेंट है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और पिरामिडल उसकी ज्योमेट्री है। ठीक है, तो ये हमारे 2022 और 23 के सारे क्वेश्चन थे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।